तो कहानी शुरू होती है अफ़गानिस्तान में, जहाँ टोनी चच्चा अपने कुछ दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे होते कि तभी बूम, सामने की गाड़ी में एक्सप्लोजन होता है और टोनी चच्चा की पटके चार। इसके बाद टोनी चच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं कि तभी एक और मिसाइल बूम उनके सामने। और टोनी चच्चा उस मिसाइल पे नाम पढ़ते हैं और बोलते हैं, ससुरा ई तो हमारा ही मिसाइल है, ई कौन फेंका रे। फिर तभी बूम, एक और एक्सप्लोजन और टोनी चच्चा रेस्ट इन पीस। कहानी यहीं ख़त्म। ओ ओ, माय बैड माय बैड। अभी अभी तो स्टोरी शुरू हुई है। तो इसके बाद हमें दिखाते हैं एक फ्लैशबैक, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक अवार्ड शो होस्ट किया जा रहा है, जहाँ बताया जा रहा है कि हमारे टोनी चच्चा कितने बड़ा बड़ा काम किए हैं, कितना बड़ा किए हैं, कितनी बड़ी मेहनत से किए हैं अपना बड़ा नाम टोनी स्टार्क। उसके बाद वो अवार्ड शो में अवार्ड लेने नहीं आते, क्योंकि अपने टोनी चच्चा हैं स्टर्ड, वो कर रहे हैं कसिनो में हॉट लड़कियों के साथ फ्लर्ट, और उनका अवार्ड लेने आते हैं उनके कटप्पा मामा यानी ओबटाया स्टेन। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रिपोर्टर टोनी चच्चा से इंटरव्यू के लिए आती है और टोनी चच्चा उसी के साथ उसके बाद उसके छोड़कर उन्हें निकल जाते हैं अफ़गानिस्तान की ओर, क्योंकि उन्हें स्कूल प्रोजेक्ट जमा करना है ना भाई। समझो, मिलिट्री वाला स्कूल प्रोजेक्ट, समझो समझो। उसके बाद वो अपने प्राइवेट जेट में अपने बेस्ट फ्रेंड रूडी के साथ जाते हैं अफ़गानिस्तान की ओर, जहां उनकी एयर हॉस्टेज उन्हें एंटरटेन करने के लिए मुजरा कर रही हैं। जिसके बाद वो अफ़गानिस्तान में अपने मिलिट्री वाले स्कूल फ्रेंड्स को अपना स्कूल प्रोजेक्ट जमा करते हैं, जो कि होता है एक मिसाइल। जिसे जमा करने के बाद वो वापस आ रहे होते कि तभी बूम, वापस टू प्रेजेंट टाइम, जहां हमें दिखता है कि उनके सीने में एक क्रैक्स की रिंग लगी है, जो कि एक बैटरी से जुड़ी है, जो कि इस डॉक्टर ने उनके छाती में लगाई होती है। डॉक्टर है कि मैकेनिक साला, ये तो बैटरियाँ जोड़ दिया उनके दिलवा में। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी आता है और वो इसे किडनैप किया होता है, और उनको पास आके बोलता है, ए चच्चा चच्चा, हम हमरे लिए भी मिसाइल बनाओ ना, जो मिलिट्री वाले को दिए रहे। तो टोनी चच्चा कहते हैं नो। तो जिसके बाद टोनी चच्चा को करते हैं टॉर्चर, डैम यू दाढ़ी वाले आदमी। फिर जिसके बाद टोनी चच्चा के साथ वो डील करते हैं कि तुम हमको मिसाइल दो, हम तुमको छोड़ देगा। जिसके बाद वो बोलता है, टोनी चच्चा बोलते हैं ओके, दैट्स राइट। जिसके बाद डॉक्टर बोलते ई तुमको नहीं छोड़ेगा। टोनी चच्चा भी बोलते ई तो हमको पता है, काहे से हम हैं स्मार्ट। तो उन दोनों मिल के बनाते हैं एक लोहा मानूस। जिसके बाद एक योगी जी का भाई उनको ऊपर से देखता रहता है, जो कि बोलता है ई तो साला ससुरा कुछ तो गड़बड़ है, और उसको हो जाता है शक, और वो कैमरे से देखते हैं कि ये साला हमको चूतिया तो नहीं बना रहे हैं ना। तो ऊब जाता है और डॉक्टर को पकड़ के धमकाता है कि देख बेटा, हमको सब कुछ सच सच बता दे, नहीं तो हम खोपड़िया घूम गई ना तो हम तुम्हारा आँखों जला देंगे। तो टोनी स्टार्क बोलता है, ए चच्चा चच्चा रुको रुको, हमको ये आदमी का ज़रूरत है, हम ही की वजह से मिसाइलिया बनाएंगे। तो उठकट योगी जी के आदमी बोलते हैं ओके, हम तुमको 21 दिन का टाइम देते हैं, हमको कल हमारा मिसाइल चाहिए, और हमको कल नहीं ना मिला तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो टोनी चच्चा पूरे रात भर मिसाइल बनाते हुए दिन पूरी रात निकाल देते हैं, और अगले दिन वो मिसाइल को छोड़कर अपना सूट पहन रहे होते हैं कि तभी योगी जी के भैया को होता है शक, और वो देखता है साला ई तो कुछ गड़बड़ है, टोनी स्टार्कवा नहीं दिख रहा है, ये डॉक्टर क्या कर रहा है बे। तो टोनी स्टार्क को देखने के लिए योगी जी के भाई भेजते हैं गुंडे, और दरवाज़ा खोलने के चक्कर में हो जाता है ब्लास्ट। जिसके बाद योगी जी के भाई को होता है शक, और वो भेज देते हैं अपने आदमी को। जिसके बाद डॉक्टर सोचता है अरे टोनी चच्चा को हो जाएगा नुकसान, तो वो अपना बंदूक वाला ले के जाते हैं सबको पेलने के लिए, और खुद ही जाके पेला जाते हैं। जिसके बाद टोनी चच्चा लेते हैं, ए डॉक्टर वाह इक्का करत हो बे। तो टोनी चच्चा का हो जाता है माथा खराब, और वहाँ सबको पेल के उड़ा के योगी जी के भाई के ऊपर मिसाइल छोड़ के उड़ जाते हैं और बच जाते हैं, जहाँ से उन्हें एक रेस्क्यू टीम बचाती है। जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं लास वेगास में। जिसके बाद वो एक इंटरव्यू होस्ट कराते हैं, जहाँ वो बोलते हैं
हम अब से मिसाइल नहीं बनाएगा, हम अब से हथियार नहीं बनाएगा, अब से हम सज्जन आदमी बनेगा। जिसके बाद ओबटा स्टेन यानी उनके कटप्पा मामा का हो जाता है माथा खराब और वो चमकाता है टोनी चचा का, ये साले ही तू क्या किया, पूरा मिट्टी में मिला दिया, अब क्या करेंगे रे? हैं तंबूरा लोटा लेके बैठ जाए भीख मांगे? तुम्हारी वजह से हम गरीब हो जाएगा, हमारा बीवी बच्चा लोग क्या खाएगा? तो टोनी स्टार्क उसे दिखाते हैं अपना आर्क रिएक्टर, जो बोलते हैं चच्चा चच्चा ये देखो हमारे पास बड़का रिएक्टर नहीं छोटका रिएक्टर है, तुम्हारे पास देखो उतना बड़ा रिएक्टर, हमारे पास छोटका रिएक्टर, हम ये रिएक्टर से बिजली बनाएगा, करोड़पति बनेगा, अंबानी को पीछे छोड़ेगा रे बामा, समझो समझो। जिसके बाद टोनी स्टार्क जाता है अपने रूम में और अपने आर्क रिएक्टर को अपग्रेड करते हैं और बनाते हैं लोहा मानुस नंबर 2, जिसमें सोचते हैं कि इसमें हम अपग्रेड करके हीरो बनेगा, दुनिया को बचाएगा। जिसके बाद वो पेपर की हेल्प से वो आर्क रिएक्टर को अपने सीने में लगाते हैं और पुराने वाले आर्क रिएक्टर को फेंक देते हैं। जिसके बाद पेपर उस आर्क रिएक्टर को लेके बोलती है हम ई को गिफ्ट करेंगे टोनी चच्चा को, काहे से हम उनकी होने वाली जोरू है ना, एंड गेम का स्पॉइलर। उसके बाद हमें पता चलता है कि योगी जी दूसरी तरफ अपना लोहा मानुस का सूट बनाने के लिए टोनी चच्चा का पुराना सूट को जमा कर रहे हैं। जिसके बाद टोनी चच्चा अपना सूट बना के न्यूयॉर्क में घूम के वापस आते हैं और देखते हैं न्यूजवा में कि ई तो साला हमरा पार्टी हो रहा है, ओबरस्टाया स्टेन ही दिया है वो पार्टी और हमको ही नहीं बुलाया, साला अभी जाके कर खोपड़ी तोड़ते हैं जाके। फिर जाते हैं टोनी स्टार्क और सीधा पूछते हैं अपने कटप्पा मामा से कि ए साले हमको काहे नहीं बुलाए रे पार्टी में? तो ओबरस्टाया स्टेन बोलता है जाओ जाओ बेटा इंजॉय करो पार्टी, हम तुमको आगे बतावत हैं। जिसके बाद उसे पेपर दिखती है कई हॉट और उसके साथ जाके वो करते हैं ड्रिंक प्लस डांस और सोचते हैं कि चलो खोपचे में थोड़ा काम कर लें, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा। तो पेपर है अपनी बेचारी सीधी लौंडी, तो वो बोलती है हमारा गला सूख रहा है, हमारे लिए थोड़ा ड्रिंकवा लेके आ जाओ। तो टोनी चच्चा जाते हैं ड्रिंक लेने, तो तभी उसे दिखती है उसकी एक्स रिपोर्टर जिसके साथ उन्होंने किया था। तो जिसके बाद रिपोर्टर बोलता है ये देखो कटप्पा मामा हम पे को कुछ लफड़ा लग रहा है, वो हम पे गड़बड़ लग रहा है, तुम्हारा हथियार उकरे पास कैसे पहुंचा, वो योगिया के पास, कुछ तो गड़बड़ है, पता करो कि क्या हो रहा है। तो इसके बाद जाते हैं टोनी चच्चा कटप्पा मामा के पास और पूछते हैं ये सारे हमारा हथियार ओकरे पास कैसे पहुंच गया? तो कटप्पा मामा बोलते हैं हम ही तुमको बेच रहे हैं योगिया के पास ताकि तुम हमको ब्लैक मनी कमा के दो और हम अमीर बन जाए, करोड़पति बन जाए, पर तुम तो सारा खेल मिट्टी में मिला दिए। उसके बाद कटप्पा मामा जाते हैं योगी जी के पास, जहाँ योगी जी से बताते हैं कि इससे ससुरा तुम्हारा लइकवा भागे रहे हमरे कैदवा से, तो हमरे साथ हाथ मिला दो, हम मिल के राज करेंगे, टोनी स्टार्क को तबाह कर देंगे। उसके बाद तुम आधा धरती पे राज करना, हम आधा धरती पे राज करेंगे, क्या बात है, क्या प्लानिंग करते हो, मिला ले हाथ। तो कटप्पा मामा बोलते हैं जस्ट फक ऑफ एंड उसने मार के जाते हैं अपने ऑफिस और लोहा मानुस 3 बनाना चालू। जिसके बाद टोनी स्टार्क दूसरी तरफ पेपर स्पॉट्स को बोलते हैं कि जाओ हमरे लिए कटप्पा मामा के ऑफिस से पूरा सामान इन्फॉर्मेशन सब चोरी करके आओ। जिसके बाद पेपर पहुंच जाती है कटप्पा मामा के ऑफिस और वहां से पूरा इन्फॉर्मेशन भसका के उल्लू बना के कटप्पा मामा को एजेंट कोल्सन के साथ फरार। जिसके बाद कटप्पा मामा जाते हैं अपने साइंटिस्ट के पास और बोलते हैं ए ससुरे मिला कि नहीं यार रिएक्टर को छोटा करने का तरीका? तो वो साइंटिस्ट बोलता है कि हमारे पास नहीं है तरीका, तुम जाइए टोनी स्टार्क से भसका के लाइए। तो कटप्पा मामा जाते हैं और टोनी स्टार्क को अपने छुटका मशीनिया से पैरालाइज करके उनका रिएक्टर भसका के बैक टू हिज हाउस। उसके बाद टोनी स्टार्क पैरालिसिस में मरते हुए और उन्हें याद आता है कि अरे हमारे पास तो छोटका पुराना वाला आर्क रिएक्टर है, तो उनको भसका के अपने छाती में लगा के बैक टू हीरोपंती। और दूसरी तरफ ओबरटाया स्टेन पेपर पॉट्स को पहनने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वहीं पेपर पॉट्स अब एजेंट कोल्सन के साथ ओबरटाया स्टेन को पकड़ने के लिए उनके ऑफिस में। फिर उसके बाद होता है धूम धड़ाका और वो पेलने ही वाले होते कि तभी हमरे टोनी चच्चा आते हैं आयरन मैन का मार्क 2 पहन के, वहीं पेलना चालू। ओबरटाया स्टेन को पेलते हुए लेके जाते हैं आसमान की ओर ताकि उनको ठंडा करके
पेल दें। पर वो सोचते हैं कि सब चीज़ तो ख़त्म हो गया, हम बन गए, हम जीत गए, हम ही हीरो हैं कि तभी बूम ओबटा स्टेन आते हैं और पेलना चालू टोनी चच्चा को और डायलॉग मारते हैं, तुम्हारी वजह से हमारा काम बर्बाद हुआ, तुम्हारे कारण। तभी टोनी चच्चा उन्हें बेवकूफ़ बना के पेपर को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम आर्क रिएक्टर पास उसको लेके आ रहे हैं, तुम उनको उड़ा दिया। तभी ओबटा स्टेन उनको पकड़ लेते हैं और उनको पेलना चालू। पर आयरन मैन चच्चा हमरे हैं बहुत ही स्मार्ट, वो उनको बेवकूफ़ बना के आर्क रिएक्टर के पास ले आके और तभी बूम ओबटा स्टेन को पेल के वो बन जाते हैं हीरो। उसके बाद दिखाया जाता है हमको इंटरव्यू, जहाँ एजेंट कोल्सन को बोलते हैं, देखो तुमको ये बोलना है कि तुम अपने यॉट पे यासी कर रहे थे, तुम्हारा आयरन मैन के साथ कोई लेना देना नहीं है, पर अपने टोनी चच्चा है क्या सुपर हीरो, वो तो बोलेंगे अपने मर्जी का। तो उन्होंने बोला सबसे फेमस डायलॉग जो एंड गेम का स्पॉइलर था, लेकिन केसू ने ध्यान ही नहीं दिया, कोई इज्जत नहीं है साला। तो वो बोलते हैं आपू नीचे आयरन मैन, कोई अपने को रोक ही नहीं सकता। उसके बाद कहानी ख़त्म। हाँ, इसके बाद फिर एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आंख वाले निक चच्चा बोलते हैं हम तुमको अपना मुजरा पार्टी में शामिल करना चाहता है जिसका नाम है एवेंजर। उसके बाद कहानी ख़त्म। Thank you guys for watching this video. If you like this video, please share and subscribe my channel, and for regular update please click on the bell icon. Thank you guys for watching this.